नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द आइस के बारे में। द आइस रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। द आइस पढ़ने से पहले हम लोग को राइटर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा एमसीक्यूज एग्जाम में आता है। चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। रस्किन बॉन्ड बॉर्न इन 1934, यानी रस्किन बॉन्ड 1934 साल में पैदा हुआ था, यानी उनका जन्म 1934 में हुआ था। उनका मरने का डेट यहाँ मेंशन किया हुआ नहीं है, इसका मतलब रस्किन बॉन्ड अभी भी जिंदा है। इज अ वाइडली रेड राइटर ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी वो एक भारतीय वंशज का एक प्रसिद्ध यानी फेमस राइटर है, जिन्हें पूरा देश दुनिया में पढ़ा जाता है। हु राइट्स इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखते हैं, यानी रस्किन बॉन्ड इंग्लिश में लिखते हैं। द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर द हिल्स ऑफ द हिमालयास, यानी उनका जो स्टोरीज यानी कहानी का जो सेटिंग है वो सब हिमालय पर्वत के पहाड़ के बारे में ही है। एमंग हिज मोस्ट नोटेबल वर्क्स, यानी उनका जो प्रसिद्ध राइटर यानी रचनाएं हैं यानी फेमस राइटिंग्स है, उनमें से जो सब है वो सब हुआ द रूम ऑन द रूफ, द एंग्री रिवर एंड रेन इन द माउंटेन्स, यानी ये तीनों क्या है उनका फेमस रचनाएं हैं यानी वर्क्स है। अब बाकी जो यहाँ नीचे 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन पढ़ने से हम लोग द आइस के बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं, और ये सब हम लोग को पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारा एमसीक्यूज आता है। चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में बॉन्ड एक्सप्लेस, यानी रस्किन बॉन्ड बयान करते हैं यानी एक्सप्लेन करते हैं द सिचुएशनल आयरनी, यानी सिचुएशन के हिसाब से जो व्यंग्य यानी आयरनी बनता है उसी के बारे में जिक्र करते हैं। दैट ओरिजिनेट्स बिटवीन टू पीपल, जो दो आदमियों के बीच पैदा होता है यानी जन्म होता है यानी सृष्टि होता है। हु मीट बाय चांस इन रेलवे कंपार्टमेंट, जो रेलवे कंपार्टमेंट में बाय चांस यानी संयोगवश मिलते हैं। द यंग मैन, वो युवक आदमी, एंड द गर्ल, और वो लड़की, आर अनअवेयर ऑफ देयर इंडिविजुअल ब्लाइंडनेस, वो दोनों एक दूसरे का अंधापन के बारे में अनजान है, क्योंकि वो दोनों जानते ही नहीं जो दोनों में से दोनों ही अंधा है। एंड कन्वर्स विथ ईच अदर, और एक दूसरे के साथ वो दोनों बातें करते हैं। फ्रॉम द कन्विक्शन, यानी इस सोच के साथ, दैट जो बोथ ऑफ देम कैन सी, यानी उनमें से दोनों ही देख सकता है, यही सोच के साथ दोनों बातें करते हैं। चलो अब हम लोग द आइस का मेन कहानी शुरू करते हैं। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना, यानी रोहाना तक ट्रेन कंपार्टमेंट में मैं अकेला ही था, यानी नरेटर अकेला ही रोहाना तक था ट्रेन कंपार्टमेंट में। देन अ गर्ल गॉट इन, तब एक लड़की ट्रेन में उठी। द कपल हु सॉ हर ऑफ, जो कपल यानी जो जोड़ी वो लड़की को विदाई करने आई थी या आया था। सॉ ऑफ, इसका मतलब हुआ विदाई यानी फेयरवेल करना, एक फ्रेजल भाव है, इसका मतलब हुआ विदाई करना। वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, यानी वो कपल क्या था, वो लड़की का शायद मम्मी पापा था। दे सीम्ड वेरी एंग्जियस अबाउट हर कंफर्ट, वो दोनों को यानी वो कपल को लगा बहुत ही परेशान वो लड़की का कंफर्ट यानी आराम के मामले में। एंड द वोमन गेव द गर्ल, और वो औरत वो लड़की को दी डिटेल इंस्ट्रक्शन, पूरी तरह से डिटेल किया हुआ इंस्ट्रक्शन। एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, यानी उसका सामान कहाँ रखना है। एंड व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज, यानी कब खिड़की में टेक नहीं देना है। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, एंड किस तरह से अनजान आदमियों से बिना बातें किए हुए रहा जाता है, उसी तरह का इंस्ट्रक्शन वो औरत वो लड़की को दे दी। दे कॉल देयर गुड बाय, यानी वो लोग गुड बाय कह दिया, यानी वो लड़की को गुड बाय बोल के विदाई जना दिया यानी बोल दिया। एंड द ट्रेन पुल आउट ऑफ द स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन से चलना शुरू किया। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड, क्योंकि मैं पूरी तरह से अंधा था। एट द टाइम, उस समय। माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, मेरा आंखें केवल लाइट और अंधेरा ये दोनों में ही सेंसिटिव था। ज़्यादा लाइट होने से समझ में आ रहा था कि ज़्यादा लाइट है, और ज़्यादा अंधेरा होने से मुझे समझ में आ रहा था कि मैं ज़्यादा अंधेरा में आ रहा हूँ। आई वॉज अनेबल टू टेल, यानी मैं बोल नहीं सकता था। व्हाट द गर्ल लुक लाइक,
लड़की दिखने में कैसी थी। बट लेकिन आई न्यू, मुझे मुझे मालूम था यानी मैं जानता था। सी ओर स्लीपर्स यानी वो लड़की चप्पल जूता पहनी हुई थी। फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हेल्स, क्योंकि वो चप्पल जूता उसका एरियो के पास चल रहा था और आवाज हो रहा था, इसीलिए मुझे समझ में आ गया था कि वो लड़की चप्पल जूता पहनी हुई थी। इट वुड टेक मी सम टाइम, मुझे कुछ समय लगेगा। टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, यानी वो लड़की का चेहरा के बारे में खोज करने के लिए। एंड और परहैप्स आई नेवर वुड, शायद मैं कभी नहीं पाऊंगा। बट लेकिन आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन मुझे उसका वॉइस यानी गला का आवाज पसंद है। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, ऐसा कि उसका चप्पल जूता का आवाज भी मुझे पसंद है। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, क्या तुम पूरी तरह से देहरा तक जा रहे हो। आई आस्क्ड, मैं पूछा यानी नरेटर लड़की को पूछा कि क्या तुम देहरा तक जा रहे हो। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, मुझे एक अंधेरा कोना में बैठा हुआ रहना पड़ेगा। बिकॉज, क्योंकि माई वॉइस स्टार्टल्ड हर, मेरा आवाज वो लड़की को डरा दी। शी गैव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन, वो छोटा सा एक एक्सक्लेमेशन दी। एंड सेड, बोली, आई डिडंट नो, मुझे मालूम नहीं था। एनीवन एल्स, और भी कोई वाज हियर। एनीवन एल्स वाज हियर यानी और भी कोई यहाँ था। वेल, अच्छा ही तो। इट ऑफन हैपेंस, यानी ये अक्सर होता है। दैट जो पीपल विद गुड आई साइट, यानी जो आदमी का अच्छा आई साइट है, नज़र है, फेल टू सी, देखने में व्यर्थ होते हैं, देखने में फेल हो जाते हैं। व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, वो लोग के सामने में कौन सा चीज़ सही है। दे हैव टू मच टू टेक इन, वो लोग के पास इतना सारा चीज रहता है कि वो लोग ले ही नहीं सकता है। आई सपोज, मुझे जो मालूम होता है या मुझे जो लगता है। वायरस, दूसरी तरफ, पीपल हु कैन नॉट सी, आदमी सब जो लोग देख नहीं सकता है और सी वेरी लिटिल, ना के बराबर देख पाते हैं। हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स, सिर्फ वो लोग को अपना जरूरतमंद का सामान ही लेना पड़ता है। वॉट एवर रजिस्टर्स मोस्ट टेलिंगली ऑन दियर रिमेनिंग सेंसेस, जो कुछ भी वो लोग का बचा हुआ नॉलेज में रजिस्टर्ड किया हुआ रहता है। आई डिडंट सी यू आइदर, मैं भी तुमको नहीं देखा था। आई सेड, मैं बोला। बट लेकिन आई हियर्ड, मैं सुना। यू कम इन, तुम आए यानी तुम अंदर आए, मैं सुना, लेकिन मैं तुमको भी नहीं देखा था। आई वंडर्ड, मैं चौंक गया। इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग, क्या मैं उसको खोजने से रोक पाऊंगा। दैट जो आई वॉज ब्लाइंड, मैं अंधा था। प्रोवाइडेड यानी कंडीशन यही है, यानी शर्त यही है। आई कीप टू माई सीट, मुझे अपना सीट में ही रहना होगा। आई थॉट, मैं सोचा, इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट, यानी ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। द गर्ल सेड, लड़की बोली, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, मैं सहारनपुर में उतरूंगा। माई आंट इज मीटिंग मी दियर, मेरा आंटी मुझसे वहाँ मिलेगी। देन यानी तब, आई हैड बेटर नॉट गेट टू फेमिलियर, यानी मुझे ज़्यादा परिचित नहीं होना चाहिए। आई रिप्लाइड, मैं जवाब में बोला, यानी नरेटर जवाब में बोला कि मुझे ज़्यादा पहचान यानी परिचित नहीं होना चाहिए। आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रीचर्स, क्योंकि आंटी सब क्या होता है, भयंकर प्राणी होते हैं, यानी बहुत डरावना प्राणी यानी जीव। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। सी आस्क्ड, यानी वो लड़की पूछी, वो लड़की नरेटर को पूछी कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब नरेटर जवाब में बोल रहा है टू देहरा, यानी देहरा, एंड देन टू मसूरी, तब उसके बाद मसूरी जाएंगे। ओह, हाउ लकी यू आर, तुम कितने भाग्यवान हो, यानी तुम कितने लकी हो। आई विश आई वेर गोइंग टू मसूरी, काश मैं भी मसूरी जा पाता। आई लव द हिल्स, मुझे हिल सबको पसंद है, यानी मैं हिल सबको प्यार करता हूँ। स्पेशली इन अक्टूबर, यानी खास करके अक्टूबर महीना में। यस, सच में। दिस इज द बेस्ट टाइम, यही क्या है, सही वक्त है, यानी सही टाइम है। आई सेड, मैं बोला। कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, मेरा मेमोरी सबको याद करके, यानी नरेटर अपना सबको याद करके बोला।
द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डालियाज, यानी पहाड़ सब बड़ा बड़ा डालिया फूलों से ढक जाता है। द सन इज डिलीशियस, यानी सूर्य का रोशनी स्वादिष्ट है, यानी शरीर में लगने से बहुत अच्छा महसूस होता है। एंड एट नाइट, और रात को, यू कैन सीट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर, यानी तुम एक लकड़ी को जलाकर रात को उसके सामने में बैठ सकते हो। एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, और थोड़ा सा शराब भी पी सकते हो। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, यानी ज़्यादातर टूरिस्ट जा चुका है। एंड द रोड्स आर क्वाइट, यानी रास्ता सब शांत है। एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड, लगभग फाका यानी खाली हो चुका है। यस, सच में अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम, यानी अक्टूबर ही सबसे अच्छा टाइम है। शी वॉज साइलेंट, वो चुपचाप थी। आई वंडर्ड, मैं चौंक गया। इफ माई वर्ड्स हैड टच हर, ना कि मेरा वर्ड यानी ना कि मेरा बातें उसको चुभ गया, यानी उसका दिल में लगा। और अथवा वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, ना कि वो मुझे एक रोमांटिक फूल समझ ली। देन आई मेड अ मिस्टेक, तब मैं एक गलती कर बैठा। व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, बाहर कैसा दिखता है, यानी बाहर का नजरिया कैसा है। आई आस्क्ड, मैं पूछा, यानी नेट लड़की को पूछा कि व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, यानी बाहर का नजरिया कैसा है।